हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजफुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह साइंस वाला में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायो का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस देखते हैं, ये एक जस्ट लाइक क्रैश कोर्स है, ठीक है। क्रैश कोर्स मतलब एग्ज़ाम के लिए खास करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किए हैं हम इसमें, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप बारीकी से इसे पढ़ेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, और इसे याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू किया जाए। ये चैप्टर का नाम है श्वसन, ठीक है। श्वसन इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। श्वसन वे सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो, श्वसन कहलाता है, ठीक है। वे सारी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से कहते हैं उसको श्वसन, जिससे क्या होता है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। फर्स्टली क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगर वो O2 से रिएक्शन करते हैं यानी ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है तो बनाता है CO2 H2O और ऊर्जा बनाता है। उसका ये बैलेंस किया हुआ है, 6 लगा देते हैं तो बैलेंस हो जाता है। ऊर्जा जो हमारे शरीर में होता है वो ATP के रूप में जमा होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज़ यूनिट करते हैं ना, यूनिट होती है कि हम इतना आटा लिए हैं तो 1 kg 2 kg ऐसे, वैसे ऊर्जा भी हमारे शरीर में ATP के रूप में होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है या पूछता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। आगे देखिए, इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा। ATP को सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं, सार्वजनिक वाहक। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। अब देखिए, पेड़ पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो 3 चीज़ों से होती है। पत्ती से भी होता है, तना से भी होता है और जड़ से भी होता है। पत्ती में जहाँ श्वसन की क्रिया होती है उसे रंध्र या छिद्र कहते हैं, और तना में जहाँ श्वसन की क्रिया होती है उसे वात्र रंध्र कहते हैं, ठीक है। और जड़ में जहाँ श्वसन की क्रिया होती है उसे मूल रोम कहते हैं। इन तीनों में श्वसन की क्रिया जो होती है वो विसरण के द्वारा होता है। विसरण विधि से पूछता है कि पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया किस विधि द्वारा होती है, तो विसरण विधि द्वारा होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये जंतु है। जंतु के भी बहुत सारे वर्ग हैं। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग, मैमेलिया वर्ग, पक्षी वर्ग या कीट वर्ग। मत्स्य वर्ग यानी मछलियों को रहती है, तो ये श्वसन किससे करती है? गिल्स से यानी गलफरा से श्वास लेती है। उभयचर वर्ग में मेढक आता है जो तीनों से लेता है सांस, गिल से भी, त्वचा से भी, फेफड़ा से भी। जब वो मेढक पानी में रहता है तो गिल्स से लेता है यानी गलफरा से लेता है। जब वो मिट्टी के अंदर होता है तो त्वचा से लेता है, और जो स्थल पे रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है तो त्वचा से, मिट्टी के ऊपर स्थल पे रहता है भूमि पे तो मानव जैसा फेफड़ा से लेता है। रेप्टिलिया वर्ग जो रेंग के चलता है, इसमें उपस्थित जीव फेफड़ा से श्वास लेते हैं। मैमेलिया वर्ग यानी आदमी, जानवर सब किससे लेता है? फेफड़ा से श्वास लेते हैं। पक्षी वर्ग ये भी फेफड़ा से सांस लेते हैं। कीट वर्ग ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं, जैसे तिलचट्टा तथा छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो। आगे देखिएगा, श्वसन 2 प्रकार से होते हैं, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ही कहते हैं ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन को कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन को कहते हैं, ऐसी डिफिनीशन देखिएगा कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं या कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन होती है उसी को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। यहाँ ग्लूकोज है, O2 से रिएक्शन किया तो CO2 H2O बनाया और ऊर्जा बनाया, ठीक है। और इसको देखिए, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन 2 चीज़ों की होती है, मतलब ऑक्सीजन तो उपस्थित नहीं रहेगा,
तो छोटे छोटे जीवों में अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है और तब श्वसन की क्रिया होती है तो वहाँ बनता है एथेनॉल प्लस CO2 और ऊर्जा। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, कई बार पूछा है। और बड़े जीवों में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज टूट जाए कभी तो वहाँ बनता है लैक्टिक अम्ल बन जाता है C3H6O3। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा नोट किए हैं कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज अगर उस पहले द्रव रूप में टूटेगा तो कोशिका द्रव के रूप में टूटेगा, जिसे पायरुवेट कहते हैं, या ATP की ऊर्जा प्लस ATP ऊर्जा में। अब ये तीन चीज़ों की तरफ से होती है, एक O2 की अनुपस्थिति में, एक O2 की उपस्थिति में, एक O2 के अभाव में। O2 के अनुपस्थिति में जो होता है वो होता है इसका संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव में ही हो जाता है। ठीक है, सेल लिक्विड में ही हो जाता है। और इसका जो होता है ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति में होता है तो इसका संपूर्ण चरण जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन, ये ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है जिसे किण्वन कहते हैं। ठीक है, अभी पीछे ऊपर भी यही पढ़े थे कि ये इसमें क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। और ऊर्जा की बात की जाए तो 2 ATP ऊर्जा बनता है। ये जो होती है वायवीय श्वसन, ये संपूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसी में सबसे अधिक ऊर्जा बनता है। इसमें जब टूटता है ग्लूकोज तो CO2 H2O और अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है, बहुत अधिक मात्रा में 38 ATP बनता है, जिसमें से शुद्ध 36 ATP लाभ होता है। ठीक है, और ये O2 के अभाव से अगर कभी कभी मानव में बन गया तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन एक पूछता है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। तो वायवीय श्वसन में देखिए O2 की उपस्थिति में होता है, अवायवीय में यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। इसका पहला चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका संपूर्ण चरण कोशिका द्रव में ही होता है। इसमें ग्लूकोज CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में टूटता है। इसमें ग्लूकोज एथेनॉल C2H5OH और CO2 तथा लैक्टिक अम्ल में टूटता है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। इसमें कुल 38 ATP ऊर्जा बनता है, इसमें 2 ATP ऊर्जा बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मानव में श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव में श्वसन तंत्र क्या होता है कि हम लोग जो मानव श्वास लेते हैं वो वातावरण से सांस लेते हैं। ठीक है, तो वातावरण में सारे गैस अवेलेबल होते हैं, मिश्रण होता है गैसों का। ठीक है, तब यहाँ से एक O2 का लिया जा रहा है कि अगर रिएक्शन बताया जा रहा है कैसे लेने हैं। तो O2 जो होता है सबसे पहले नासिका क्षेत्र में जाता है, नासिका क्षेत्र से नासिका गुहा में जाता है, नासिका गुहा से फेरिक्स में जाता है, फेरिक्स से ग्लोटिस में जाता है, ग्लोटिस से लैरिक्स में जाता है, लैरिक्स से ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाता है, अब ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई से रक्त में जाता है और रक्त से कोशिका में जाता है। और वहाँ से कोशिका से फिर जो CO2 बना रहता है पहले से, वो CO2 फिर इसी माध्यम से वापस शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये मैप के द्वारा हम कुछ समझाएं, इसको देख लीजिए। यही हो गया नासिका छिद्र हो गया और नासिका गुहा, श्वास नली ट्रैक किया है, आइएगा यहाँ एपिग्लोटिस है। ठीक है, ऐसे ही आइएगा तो ये हो जाएगा। ये जो 2 भागों में बटा है ना, इसी को कहते हैं ब्रोंकाई। और ये भाग जब फेफड़े के अंदर बढ़ता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, या श्वसनिकाएँ होता है। ब्रोंकाई को श्वसनी बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स को श्वसनिकाएँ। तो ये बीच अंदर जो बटा है उसको श्वसनिकाएँ बोलते हैं या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। दाएं फेफड़े में ब्रोंक्यूल्स की संख्या 3 होती है और बाएं में 2 होती है। ठीक है, और इसके ऊपर से ये जो आवरण होता है फेफड़े को सुरक्षा देने वाले आवरण को, इसी को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पैकेट दिख रहे हैं इसी को कहते हैं एल्वियोलाई या वायु कोश कहते हैं। और ये है डायफ्राम। डायफ्राम मतलब मांस का एक बना होता है। इसका काम है जो उदर गुहा मतलब पेट, और वक्ष गुहा, उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग कौन करता है तो डायफ्राम करता है। कौन करता है? डायफ्राम करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है फेफड़ा। आगे क्या है? फेफड़ा है। यह वक्ष गुहा में हृदय के दोनों तरफ स्थित होता है। यह स्पंजी गुलाबी नुमा एवं थैली नुमा आकृति है।
इसके आवरण को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी हम आपको बताएं, अगर रक्त में O2 मिला रहता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध रक्त। अगर रक्त में CO2 मिला रहता है उसे कहते हैं विऑक्सीजनित रक्त या अशुद्ध रक्त, ठीक है, या कार्बोक्सीकृत रक्त। आगे देखिए, वक्ष गुहा को उत्तर गुहा से अलग कौन करता है? डायफ्राम। ये भी आपको हम बता चुके हैं। श्वसन चरण जो होती है दो तरह की होती है, एक प्रश्वास, एक उच्च श्वास। O2 का ग्रहण करना प्रश्वास कहलाता है और CO2 का छोड़ना उच्च श्वास कहलाता है, और दोनों के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये था छोटे सेकंड चैप्टर का क्रैश कोर्स। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से और सब्जेक्टिव से मेनली हमने उसको कवर किया है, और यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आप अपना राय दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।